घर की छत के ऊपर टमाटर के पौधे लगाएं, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में। किस तरीके से लगेंगे ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर है और मैं अपने टमाटो के पौधे और टमाटर लगे हुए भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, और आपको तरीक़ाकार बताने वाला हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आप पौधों को कैसे सर्वाइव करवा सकते हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ किस तरीके से ले सकते हैं। तो आपके सामने ये देखें, पौधा बिल्कुल हेल्दी है, सेहतमंद है, देसी सीड लगा हुआ है इसका। और ये देखें टमाटो भी हमारे लगे हुए हैं और फ्लावरिंग पे भी है ये पौधा। आज मार्च की 20 तारीख है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ है। यहाँ पर मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे और मैं अच्छी सी वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में बनाता रहूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते। मार्च की पूरी धूप, अप्रैल की पूरी धूप टमाटो के पौधों को कुछ भी नहीं कहेगी। पूरे दिन के लिए इनको धूप के अंदर आपने रखना है। अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, जैसे कराची वाली साइड में रहते हैं, तो वहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा होती है। मुल्तान वाली साइड पे गर्मी कुछ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप ग्रीन नेट इस्तेमाल करेंगे जो 40 से 50% सनलाइट को रोके और बाकी सनलाइट को आने दे। लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी आप पौधों को 6 से 7 घंटे की रोशनी के अंदर लाजमी रखेंगे। छाँव में आपने पौधों को नहीं रखना। अगर छाँव में रखेंगे तो आपके पौधों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अभी मार्च की जो 20 तारीख है, तो देखें मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया, ये बिल्कुल ओपन एरिया में पड़े हुए हैं और 6 से 7 घंटे इनको पूरा दिन की धूप लगती रहती है। यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि एक लिंक ऊपर आ रहा है, काइंडली इस लिंक को भी देख लीजिए। मेरे कहने पर बीज लगाने से लेकर टमाटो के पौधे बड़े होने तक उनकी केयर करने का तरीका 10 मिनट की वीडियो उसके अंदर ऑल टू ऑल मैंने बताया हुआ है। वो वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आपके पौधों का साइज़ 2 फुट 3 फुट है तो उसके अंदर अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी मार्च में ही। मार्च में बहुत ज़्यादा मिड अप्रैल तक फ्लावरिंग होती रहेगी। उसके बाद जो फ्लावर लग जाएंगे उसके अंदर से टमाटो बनना शुरू हो जाएंगे। खादों का भी आपको डिटेल बता दूंगा। पहले आप ये सुन लीजिए कि अगर आपके पौधों का साइज़ बिल्कुल छोटा है, मतलब 6 इंच है, 8 इंच है, 1 फीट के करीब पौधे हैं, उस कंडीशन में आपके पौधे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मतलब अप्रैल का मंथ भी गुजर जाएगा, आगे मई का मंथ आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आप ग्रीन नेट इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रीन नेट 50% रोशनी को रोक के, मतलब वो गर्मी रोकता है, रोशनी आने देता है। तो रोशनी बेसिकली हमारे पौधों को चाहिए होती फल बनाने के लिए। अगर रोशनी नहीं मिलेगी तो हमारे पौधे कभी भी फल नहीं बनाएंगे। ये जो इनके पत्ते होते हैं ये रोशनी रिसीव करते हैं, अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं और उसके अंदर से खुराक भी हासिल करते हैं। उसी की वजह से ये अपने ऊपर फल लगा पाते हैं और उसी की वजह से फूल भी लेके आते हैं अपने ऊपर। उसके बाद दूसरा आप तरीका ये इस्तेमाल करेंगे कि रात के टाइम पौधों के ऊपर आपने पानी का स्प्रे करना है। दोपहर के टाइम पौधों के ऊपर आपने पानी नहीं डालना, वरना आपके पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे। अभी बात करते हैं खादों की। खाद कौन सी हम डालने वाले हैं। ऑर्गेनिक तरीके पे पहले आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक तरीका आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मिट्टी बनाने की बनाई हुई है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए कि मिट्टी आप किस तरीके से बनाएंगे। वो जो आप वीडियो वॉच करेंगे उसमें आपने 1 से 2 मुट्ठी सैंड लाजमी मिक्स कर लेनी है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने सैंड का जिक्र नहीं किया था। तो आप सैंड मिक्स कर लीजिए ताकि आपकी मिट्टी हार्ड ना हो। उस तरह अगर आप मिट्टी बना के पौधे लगा लेते हैं, अगर उस तरह आपने नहीं भी लगाए, आम गार्डन सॉइल में लगाए हैं या अपने तरीकाकार में आपने लगाए, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने कंपोस्ट लेनी है। कंपोस्ट को डालने का तरीका 1 से 2 दिन के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना है और धूप के एरिया में रख देना है उसको भिगोकर। उसका पानी आप अपने पौधों को इस्तेमाल करें। मतलब 2 कप अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो 3 कप सादा पानी साथ इस्तेमाल करेंगे। आपने हर 5 से 6 दिन के बाद वो कंपोस्ट वाला पानी डालते रहना है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो फिर भी परेशान नहीं होना आपने। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप बनाना के छिलकों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले सड़े बनाना ले लें या छिलके ले लें, उनको पानी के अंदर भिगो के रखें 2 से 3 दिन के लिए, और उसी पानी को आप एज ए खाद अपने पौधों को डालें। 1 कप अगर वो डालेंगे तो 5 कप सादा पानी इस्तेमाल
करेंगे। एक और बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है, वो इस बात का मसला होता है कि हम पौधे वहाँ पे रख देते हैं जहाँ पे दीवारें होती हैं। दीवारों के पास आपने कभी भी पौधों को नहीं रखना, नज़दीक तरीन नहीं, उससे ज़रा फासले पे रखना है ताकि उनको सारा दिन की खुली हवा भी लगती रहे और रोशनी भी मिलती रहे। अगर आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे तो आपके पौधे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला और सूखे सड़े से पौधे बनेंगे, कोई इतना मज़ा नहीं आएगा आपको गार्डनिंग करने में जितना आपको ओपन एरिया में पौधे लगाने का मज़ा आता है। तो दीवारों से थोड़ा सा पौधों को पीछे करके रख लें ताकि वो खुली हवा लेते रहें। इसके बाद बात करते हैं कि फ्लावर तो बन जाते हैं लेकिन ऊपर टमाटो क्यों नहीं बनते। ऊपर टमाटो भी बनेंगे इंशाल्लाह, आपके लाजमी टमाटो बनेंगे। इन फ्लावर्स के अंदर से टमाटो आपके लाजमी निकलेंगे। वो किस तरीके से निकलेंगे, अगर आप केमिकल वाली कोई खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फास्फोरस आप इन पौधों के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास फास्फोरस नहीं है तो नीम की खल इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खल भी नहीं है तो उसके अलावा आप सरसों की खल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बता दूं कि सरसों की खल और नीम खल होती क्या है। जैसे सरसों होता है उसके अंदर से तेल तो निकाल लेते हैं और जो पीछे बचता है उसका मटेरियल उसको खल बोलते हैं। उसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे तो मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा कि ये खलें कौन सी होती हैं। नीम की खल, सरसों की खल, ये आपके गार्डन के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की खाद है। आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए अपने गार्डन के अंदर। नीम की खल ये काम करती है कि आपकी मिट्टी के अंदर फंगस नहीं पैदा होने देती और दूसरी आपके पौधों की जड़ों को फंगस नहीं लगने देती। पौधे की जड़ को फंगस लग जाए तो आपके फल नहीं बनते। तो नीम खल इसलिए इस्तेमाल करते हैं और जो सरसों की खल है वो भी तकरीबन यही काम करती है, सरसों की खल, लेकिन वो ज़्यादातर खाद का असर देती है, आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है और पौधों में ज़्यादा ग्रीनरी लेके आती है। यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मिट्टी के अंदर देखें नमी है, मैंने नमी बरकरार रखता हूँ। जितनी आप नमी पौधों के अंदर, टमाटो के पौधों के अंदर बरकरार रखेंगे आपको रिज़ल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा और ज़्यादा नमी आपने नहीं रखनी। यहाँ पर एक मसला ये आ रहा होता है कि फ्लावर बनते हैं और उसके अंदर टमाटो क्यों नहीं बनते, वो पानी हद से ज़्यादा देने की वजह से भी होता है और पानी अगर आप कम भी देंगे तो उसकी वजह से भी आपके फ्लावर के अंदर से टमाटो नहीं बनेंगे। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हल्की हल्की आपकी मिट्टी के अंदर नमी बरकरार होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि टमाटो के पौधों के ऊपर मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हे व्यूअर्स, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।